नमस्कार दर्शकों, आज का हमारी चर्चा का विषय है कि क्या आईवीएफ प्रेगनेंसीज में नॉर्मल डिलीवरी होती है या सिजेरियन सेक्शन। मुझे बहुत सारे पेशेंट्स जो हैं वो आईवीएफ होने से पहले ही ऐसे सवाल पूछते हैं जिससे मेरे को थोड़ी सी कह लो कि इस चीज़ के ऊपर हैरानी होती है कि पेशेंट्स को पहले तो आईवीएफ से प्रेगनेंसी हो जाए, उसके बाद ही तो ना नॉर्मल डिलीवरी और सिजेरियन सेक्शन का सवाल आएगा। पर पेशेंट के दिमाग में पहले ही ये सवाल होता है कि नहीं, अगर आईवीएफ हुआ है तो सिजेरियन सेक्शन ही होना कंपलसरी है। तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा इस वीडियो के माध्यम से थोड़ा डिटेल में बताना चाहूँगी। पहली बात तो ये है कि किसी भी डॉक्टर के लिए, चाहे वो नेचुरल कंसेप्शन हो, आईवीएफ कंसेप्शन हो, किसी भी तरह की कंसेप्शन हो, एंड रिज़ल्ट होना चाहिए कि जो बेबी है वो हेल्दी रहना चाहिए और जो माँ है वह भी हेल्दी रहनी चाहिए। माँ को किसी तरह की कोई दिक्कत या परेशानी नहीं होनी चाहिए, बच्चे को भी किसी तरह का खतरा या दिक्कत या परेशानी नहीं होनी चाहिए। आईवीएफ प्रेगनेंसीज़ में सिजेरियन सेक्शन का रेट ज़्यादा है, इस बात में मुझे कोई शंका नहीं है। मगर ऐसा नहीं है कि अगर आईवीएफ प्रेगनेंसी है तो हम सिजेरियन सेक्शन ही हमेशा करेंगे। इन दोनों बातों में फ़र्क ऐसे है कि जैसे जब पेशेंट के आईवीएफ होता है तो आईवीएफ ज़्यादातर उन्हीं पेशेंट्स में होता है जिनमें प्रेगनेंसी नहीं हो रही कुछ समय तक, काफ़ी समय तक, और आईवीएफ होने के बाद जो है पेशेंट्स जो हैं उनके दिल में बच्चे को लेके, यानी कि बच्चा थोड़ा प्रेशियस होता है और पेशेंट्स के दिल में बच्चे को लेके काफ़ी तरह का डर होता है कि हाई इसको कुछ हो ना जाए, और डॉक्टर भी इसी तरह से थोड़े से डरे होते हैं कि बच्चे को किसी तरह का कोई डर या खतरा नहीं होना चाहिए। लास्ट के दिनों में जब डिसाइड होना होता है कि नॉर्मल डिलीवरी होनी है या सिजेरियन होना है, अगर तो पेशेंट को अपने आप दर्दें लग जाएं तो नॉर्मल डिलीवरी ही होती है। मगर अगर अपने आप से दर्दें ना लगें और हमने दर्दें लगानी हों तो हम पेशेंट के से कुछ कंसेंट फॉर्म साइन कराते हैं जिसमें हम कुछ खतरा बताते हैं कि ऐसा खतरा हो सकता है कि बच्चे की धड़कन कम हो सकती है। ऐसा रिस्क जो है पेशेंट ज़्यादातर नहीं लेना चाहते, मगर डॉक्टर भी ऐसा रिस्क क्यों लेगा। तो जब ऐसी बात हो जाती है कि खतरे बताए जाते हैं तो पेशेंट ज़्यादातर कह देते हैं कि आप ऑपरेशन ही कर दीजिए, हमें किसी तरह का कोई खतरा नहीं लेना। इसी तरह से डॉक्टर भी जो है किसी तरह का खतरा अपने सिर पे नहीं लेना चाहते। अब कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनके आईवीएफ प्रेगनेंसी के बाद कुछ तरह की कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं, जैसे कि अगर मान लीजिए ट्विन प्रेगनेंसी है तो उसमें सिजेरियन ही होगा, या फिर पहले ऑपरेशन से बच्चा हुआ है उसमें भी सिजेरियन ही होगा, या फिर जो बच्चा उल्टा है, मींस बच्चे का सर ऊपर है और पिछले वाला हिस्सा जो है वो नीचे है, ब्रीच प्रेजेंटेशन जिसको हम बोलते हैं, तो भी सिजेरियन का इंडिकेशन होता है। या फिर बच्चे जो हैं वो कई बार कमज़ोर होते हैं या उनके आसपास पानी कम हो जाता है और टाइम से पहले ऑपरेशन करना पड़ता है। इन केसेस में सिजेरियन सेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। मगर अगर ऐसा मान लीजिए कि कोई यंग लेडी है जिसके पहले एक नॉर्मल डिलीवरी है और उसको जो है आईवीएफ से ही प्रेगनेंसी हुई है, मगर इस बार जो है सब ठीक चल रहा है, पूरे टाइम तक चला गया, अपने आप से दर्दें, तो कोई भी डॉक्टर ऐसे पेशेंट का सिजेरियन सेक्शन नहीं करेंगे। तो आईवीएफ के साथ सिजेरियन सेक्शन को रिलेट नहीं करना है। सिजेरियन सेक्शन एक इंडिपेंडेंट चीज़ है जो लास्ट के दिनों में डिसाइड की जाती है, और आईवीएफ के पेशेंट्स में ऐसा कहीं लिखा नहीं हुआ कि सिजेरियन सेक्शन ही होगा, और ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए। एंड प्रोडक्ट ये है कि माँ और बच्चे बिल्कुल हेल्दी और सेफ होने चाहिए। तो कुछ पेशेंट सिर्फ रिस्क ना लेने की वजह से ही इलेक्टिव सिजेरियन करवा लेते हैं, और कुछ पेशेंट्स में कुछ रीजंस होते हैं जिनके कारण हम सिजेरियन सेक्शन करते हैं। मगर सिजेरियन सेक्शन और आईवीएफ दोनों एक दूसरे के साथ उनका कोई ताल्लुक नहीं है। अगर इस चीज़ के बारे में आपको कोई और जानकारी लेनी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपकी आईवीएफ के द्वारा प्रेगनेंसी हुई है तो आप अपने डॉक्टर से, नज़दीकी डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं कि इस चीज़ में हमें क्या करना चाहिए। मगर ऐसा इससे डरना नहीं चाहिए कि सिजेरियन सेक्शन ही होगा या बच्चे को कुछ हो जाएगा। अगर सारा कुछ ठीक होता है तो नॉर्मल डिलीवरी का भी ट्रायल लिया जा सकता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।